नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो जुड़ते हैं। और ये 91 एपिसोड है, काशी से जुड़ते हैं हमारे साथ। और लगातार हम लोग 91 एपिसोड्स हो चुका है इसमें। आप लोग देखें तो मिलेगा उस चैनल में, प्राणाराम हिंदी में। प्रणाम सर, स्वागत है आज के एपिसोड में। आनंद आनंद आनंद। पिछले एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस पर सर, हु इज द रियल किंग, अर्थात राजा कौन है जो स्वाधीन है, जो अपने इच्छा अनुसार चल सके। तो आप सर इस पर, हम लोग इस पर पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 कर चुके थे हम लोग। वेदांत दर्पण के इस कार्यक्रम में हम लोगों ने एक एक शब्दों पर वेदांत की जो छाया है या वेदांतिक एस्पेक्ट में, उसको कोशिश किया है अ, बताने की, आप लोगों तक पहुंचाने की। जैसे अपने आप, रियल सेल्फ, इसके ऊपर भी एपिसोड है। सर ने बोले हैं इस पर, इसके ऊपर। तो ये सब चीजें जो हैं कि हम कौन हैं या मैं कौन हूं, इसके ऊपर भी हो चुका है, द रियल सेल्फ। तो इस पे भी आ, हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर कि इसलिए मैं जो बोल रही हूँ कि अपने इच्छा के अपने, तो ये अपना क्या है, इस पर भी सर बोल चुके हैं। पहले हम लोग एपिसोड्स कर चुके हैं। तो इसलिए मैं उसको रेफर करते हुए आज के एपिसोड को शुरुआत करना चाह रही हूँ। और दो पक्षों को लेके सर हम लोग चलेंगे, बिकॉज ये सब के बीच में जाता है और सब अपनी तरीके से उसको, अपने दृष्टि से, अपनी सोच से देखते हैं, परखते हैं, उसको समझते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी इसको अपनी दृष्टि में भी देखें और सुने, एज अ ले मैन, जिसको वेदांत का वह तक मालूम नहीं है या कुछ भी, वो भी इस पे विचार करें, वो भी सोचें कि क्या है इसमें, क्या कहना चाहते हैं इस दर्शन में। तो सर, मैं ज्यादा ना बोल के, प्लीज सर आप बोलें इस पर कि रियल लाइफ में, हमारे मनुष्य जीवन में असली में राजा कौन है, कौन रूल कर सकते हैं, कौन अपने किसी के अधीन नहीं है, किसी वस्तु के अधीन नहीं, किसी किसी मनुष्य के अधीन नहीं। हु इज नॉट अ स्लेव, हु इज अ किंग। जी सर, बोले सर आप। धन्यवाद संगीता जी। जो वैदिक भाषा है उसमें कई सूक्त होते हैं। तो जो नासदीय सूक्त है उसके जो देवता है वो है कह संज्ञक प्रजापति। तो उसमें जितने भी मंत्र हैं उसमें बार बार ये आता है कि अगर ऐसे देवता की पूजा ना करें तो फिर किसकी करें। इसी तर्ज पर इसी शैली में हम कह सकते हैं कि अगर ईश्वर को राजा न माने तो किसे माने। एकमात्र राजा तो वही हो सकता है, चाहे कोई भी नाम दे, ईश्वर दे या ब्रह्म दे या भगवान कहें, राजा तो सिर्फ वही। जैसे उसमें कहते हैं कि अगर कह संज्ञ प्रजापति को अगर हम पूजा न करें, उनकी आराधना न करें, उनको न माने तो किसे माने, इसका मतलब उन्हीं को माने। उसी तरह से उसी वैदिक शैली में ही हम कह रहे हैं आपके प्रश्न के उत्तर को कि अगर हम ब्रह्म को ही राजा न माने तो फिर किसे माने। जाहिर सी बात है वही राजा है। ये हुआ पारमार्थिक उत्तर। जब इस उत्तर में ये उत्तर इसी लॉजिकल भी है, क्योंकि जब हम ब्रह्म को राजा मान रहे हैं तो फिर वो जो दूसरा है जगत मिथ्या, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो भी सच हो जा रहा है।
तो इस दृष्टि से भी ये उत्तर ठीक है। लेकिन व्यावहारिक तल पर देखें तो उस पर हम लोग पिछले एपिसोड में ये स्पष्ट किए थे कि राजा का व्यवहार ऋषि जैसा होना चाहिए, और ऋषि का जीवन राजा जैसा होता है। इसलिए हमने एक शब्द बोला था, राजर्षि। राजर्षि शब्द का मतलब ये होता है राजा जो ऋषि। अब राजा के जो गुण होते हैं वो तो राजसिक ही होता है, और वहां पर राजसिक का मतलब सात्विक राजसिक तामसिक नहीं है, प्रकृति के गुण नहीं है। राजा को जैसा आचरण करना चाहिए, जो उसकी नीतियां हैं वो तो वही रहे, लेकिन उसके अंदर कोई अहंकार ना हो, इसके लिए कहा गया है कि वो ऋषि जैसा जीवन जिए। क्या राजा होकर भी ऋषि जैसा जीवन जिया जा सकता है? क्योंकि हम लोग के पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राजा राजमहल में होगा, ऋषि जंगल में होगा। तो राजा का अभिप्राय क्या है राजा होने का, और ऋषि होने का अभिप्राय क्या है, ये भी हम लोग को जानना चाहिए। ऋषि राजा की तरह जीता है, इसका क्या मतलब है? क्या ऋषि बहुत वैभव में जीता है, राजभर में जीता है? ऐसा भी नहीं है। इसको सरल कर दिया जाए, क्योंकि राजा किसे कहते हैं, ऋषि किसे कहते हैं, एक और शब्द साथ साथ जुड़ता है, वो है फ्रीडम, मुक्ति। और हम लोग फ्रीडम बचपन से ये चाहते हैं कि जो मेरा करने का मन करे, जो मेरी इच्छाएं हैं, वो मुझे करने दिया जाए और मैं कर दूं। तो संसार में ये दिखता है, जगत में ये दिखता है कि हम जो करना चाहते हैं वो कर सके, इसके लिए हम शक्ति चाहते हैं। चाहे वो पैसे की शक्ति हो, चाहे सत्ता की शक्ति हो, जैसी भी शक्ति हो। तो उसमें कई बार भाषा में हम लोग, ये लोग ऐसा बोलते भी हैं, मुझे लोगों का परोपकार करना है, लोगों के प्रॉब्लम्स को कम करना है, लोगों के करीब जाना है, उनके दुख को हटाना है, इसलिए मुझे शक्ति या सत्ता की जरूरत है। इस संदर्भ में चार्ली चैपलिन ने बहुत अच्छी एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको दूसरों का उपकार करना है, दूसरे का कष्ट दूर करना है, तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी तो है, आपके पास प्यार तो ही है। आपको सत्ता और शक्ति क्या जरूरत है? इसका मतलब है आपको सत्ता और शक्ति, या शक्ति अगर कहा जाए, इसलिए चाहिए कि आपके पास पूरी अनुकूलता रहे, और जो भी प्रतिकूलता है वो न रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कभी। सुख और दुख जो है वो राजा के अनुसार नहीं चलता। और सुख शब्द को भी अगर हम लोग बहुत सरल बच्चों की तरह समझ ले, वो ये है कि अगर हम खीर खा रहे हैं और मुझे सुख मिल रहा है, तो अगर खीर खाने से सुख मिलता है तो और खीर खाएंगे तो और सुख मिले, और हम खीर खाते ही चले जाएं तो सुख बढ़ता चला जाना चाहिए ना। लेकिन हम लोग एक जगह पर आके इसको रोकते हैं, और जहां पर रोकते हैं वहां से वो सुख बंद होता है, ऐसा नहीं है। हम जब, हमें लगता है कि ये खीर खाना बंद हुआ और हमें अब सुख मिल रहा है, वहां से दूसरा दुख शुरू होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, सुख मिल रहा है, लेकिन सुख बढ़ता नहीं अगर हम दौड़ते ही चले जाए। तो हम रेस्ट लेना चाहेंगे, हम एक जगह बैठना चाहेंगे, अब हमको सुख मिल रहा है बैठने का। लेकिन अगर हम बैठे ही रहें तो भी सुख नहीं बढ़ेगा, हम हमेशा बैठे नहीं रह सकते। फिर हमको दूसरा कुछ ऐसा करना पड़ेगा, यानी उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। जहां से दूसरा सुख शुरू होगा वो फिर दूसरा दुख है। जब भी जिसे हम सुख कहते हैं, उस सुख को कंटिन्यू करने से वो बढ़ता नहीं है, बल्कि हम दूसरे सुख में जाते हैं, और इस तरह से हम एक दुख से दूसरे दुख में जाते हैं। बहुत सरल ढंग से ये देख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग अभी बात कर रहे हैं और इसका सुख मिल रहा है, तो ये कंटिन्यू करने से सुख बढ़ेगा नहीं, एक जगह रोकना पड़ेगा। और वहां से जब दूसरी चीज शुरू होगी उसको भी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो सुख कभी भी कंटिन्यू नहीं होता है, इसलिए वो दुख में बदलना ही है, दुख बदलता ही है दुख में। अगर हम किसी से मिल रहे हैं, किसी पुरुष या स्त्री से हमारी मित्रता होती है, तो वो सुख है, और उसका उल्टा आना ही है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से तो मैं ये करता हूँ कि जब भी किसी के साथ मित्रता होती है, पुरुष या स्त्री, तो क्या बेटर हो सकता है क्रिएटिवली और ह्यूमैनिटी के लिए,
वो एक के बाद एक प्रोग्राम करते चले जाते हैं, जिसको क्रिएशन कह सकते हैं, रचना कह सकते हैं। तो जब सेपरेशन होता है तो दिखता है इस पूरे दौर में जब तक जुड़े थे तब तक सिर्फ कंट्रीब्यूशन हुआ है। उस संबंध का, वो एक दिन का हो, एक साल का हो या 20 साल का हो, उसका सुख नहीं लिया गया। अब जब दुख के अवसर ही नहीं आया, जब सुख ही नहीं हुआ तो दुख नहीं हुआ, तो उस पीरियड का ये दिखा, उस पीरियड में जितनी चीजें हुई हैं ह्यूमैनिटी के लिए हुआ है, कल्याण भाव से क्रिएशंस हो गए हैं। इस तरह से इसका उत्तर भी दिया जा सकता है कि हम सुख को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू करने जाएंगे तो दुख मिलेगा, और अगर नहीं करेंगे तो दूसरे दुख में हम प्रवेश करते हैं। ये जीवन भर चलता है, इसलिए कहा गया है प्रथम आर्य सत्य है कि दुख है। इस अर्थ में कहा गया है कोई भी चीज हमको सुख दे रही है, उसको और बढ़ाने से सुख नहीं मिलता है, बल्कि उसको रोकना पड़ता है। इसे डिसिप्लिन की जरूरत होती है, जिसको बौद्ध भाषा में कहा गया है शील। हम लोग शील का मतलब न जाने क्या क्या समझते रहते हैं। शील का सिर्फ मतलब ही होता है कि जानबूझ के, डेस्परेटली, डेलिबरेटली हम हिंसा कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, एफर्टफुली प्रयत्न करते हैं। अगर मैं बाइक चला रहा हूँ, सामने अगर कोई चींटी आ जाए या छोटी सी छिपकली आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम ये हिंसा कर सकते हैं, हम उसका प्राण ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे। ये शील है। ये भी हमारे यहाँ वैदिक ऋषियों ने, महापुरुषों ने बताया है कि शील का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है। संबंध, हम लोग को सारे शब्दों को समझना चाहिए। अगर हम फ्रीडम को समझना चाहते हैं, राजा को समझना चाहते हैं, ऋषि को समझना चाहते हैं, तो ये बेसिक चीजों को समझते हैं। सुख क्या है, शील क्या है। अब इन लोगों ने तो ये कहा है कि हम हिंसा कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, ये शील। उसके आगे भी कोई चीज है। कई बार हम लोग बेसिक में देखते हैं, कहीं भी कोई पतंगा पानी के नीचे आ गया है या टब में आ गया है, तो हम लोग, व्यक्तिगत रूप से मैं उसको लेके वहां से हटा देता हूँ ताकि उसका जीवन चलता रहे। ये उसके भी आगे की चीज है कि उसके साथ मुझे तो हिंसा करनी नहीं थी, ना मैं हिंसा कर रहा था, बल्कि वो डूब रहा था, तो उसको भी हमने किसी कागज से, किसी से उठा के ऐसी जगह पर कर दिया कि उसका, उसकी प्राण रक्षा हो और उसका जीवन चलता रहे। ये शील से भी आगे की चीज। एक और चीज होती है समाधि। हम लोग बोलते हैं कि समाधि का मतलब, अक्सर महापुरुष लोग समाधि में चले जाते हैं। समाधि का मतलब वही है जो पिछले 91 एपिसोड से बोलते आ रहे हैं कि ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान देने की चीज। ध्यान करना मूर्खता है, ध्यान देना समाधि। तो बचपन से ही सुनते आते हैं कि वो समाधि में चले गए, वो समाधि में चले गए। जब ध्यान उस पर जाता है जो ध्यान देने योग्य है, तो माइंड और बॉडी, मन और शरीर नहीं रहता। और जब नहीं रहता तो वो एक अचेत हो जाता है। तब उसके साथ के लोग और लोगों को पास से हटा देते हैं, और उस वक्त कहा जाता है कि स्पर्श न करे शरीर। जैसे कि माँ आनंदमयी माँ यहाँ थी, वो जब हम लोग देखते थे अचेत हो गई, लेकिन कहा जाता था माँ समाधि पे चली गई, समाधि में चली गई। समाधि में जाने का मतलब ध्यान वहां चला गया, वहां पर योग हो गया। तो योग तो हुआ ही है, लेकिन ध्यान बाहर, जो भक्त लोग आए थे वहां से ध्यान उस ट्रू सेल्फ में चला गया, ईश्वर में चला गया, ब्रह्म में चला गया। तो शरीर और मन से हट गया। कई बार हम लोगों ने ज्ञानगंज की बात की थी और हमने कहा था कि बुद्ध जो है सारनाथ उपदेश देने नहीं है। भले ही सामान्य रूप से जो बौद्ध अनुयायी हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लग सकती है, लेकिन उनको भी सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि वो आए थे ज्ञानगंज जाने के लिए, शरीर को सारनाथ में रख के सूक्ष्म शरीर से जाने के लिए। तो स्थूल शरीर को रखना, स्थूल शरीर को वो रख सकते थे, योगी लोग रखते हैं, हम लोग क्यों नहीं रख सकते हैं? वो, अगर हम ध्यान दें आंतरिक ब्रह्म पर, ज्ञानगंज पर, तो मन और शरीर अपने आप अचेत हो जाएगा। वह शरीर को रखे वो जाते थे, क्योंकि वो ऋषि पतंजलि गया था, वहाँ हिरण होते थे, और हिरण मांस नहीं खाते, मांसाहारी नहीं होते, इससे सेफ भी रहेगा। इसी तरह से वो भी शरीर को रख के जाते थे, समाधि की स्थिति में लाके जाते थे। तो समाधि का मतलब ये नहीं कि हम लोग महापुरुषों को बाहर से देखते हैं इन इंद्रियों से कि वो अचेत हो जाना, अचेत होना नहीं है।
ध्यान देना ही समाधि। तो ये शील समाधि दोनों को ठीक ठीक समझना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, वैदिक शब्दावली, जो वेदांत की शब्दावली है, उसको हम लोग कई बार गलत समझते हैं। और इस बीच 20वीं शताब्दी में कई लोग उसको गलत समझा भी चुके हैं। जैसे गुरु के पास जाके विनम्र होकर बैठना और ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद है, ये ठीक है, लेकिन ये बाद में डेवलप किया गया है। इसको भी हम लोग शुरू के एपिसोड में बता चुके हैं। इससे सारे शब्दों को पुनर्परिभाषित कर लेना चाहिए। जैसे कि एक सरल सी चीज है, हम लोग एक आजकल वर्षा ऋतु है, उसमें हम लोग को कालिदास की रचना याद आती है, ऋतु संहार। अब ऋतु संहार, अब आज आप जब भी देखिएगा तो आएगा कि समाज में इनका संहार हो रहा है। कभी हम लोग नरसंहार शब्द पढ़े हैं, तो संहार शब्द से हम लोग जैसे परिचित हैं, कि यहाँ पर ऋतु का संहार कैसे हो रहा है ना। इसी तरह से एक और रचना है भट्ट नारायण की, उसका नाम है वेणी संहार। तो ऋतु संहार भी एक काव्यात्मक रचना है, वेणी संहार भी काव्यात्मक रचना है। काव्यात्मक रचना का मतलब पहले काव्य होता था, काव्य का मतलब कविता नहीं, ये दोनों साहित्यिक रचनाएं हैं। अब वेणी बने हो गया बाल, खुले हुए बाल, उसका संहार कैसे, मैंने बाल को काटना इसका मतलब है कि या तो वो गलत है या हम गलत है। दरअसल हम लोग उस समय के वैदिक उत्तर वैदिक समय की जो शब्दावलियां हैं, उनको सरल ढंग से समझ लेना चाहिए। तो वेणी संहार में भीम और द्रौपदी का की कहानी, और वो बाल द्रौपदी के खुले हुए हैं, और उसका संहार का मतलब होता है सज्जा। ऋतु संहार में ऋतुओं की सज्जा, जो 6 ऋतुएं हैं उनकी सज्जा, ये तो कालिदास की है। और जो वेणी संहार में, वेणी हमेशा खुली हुई, खुले हुए बाल को या चोटी को कहते हैं, जब वो चोटी पूरी बनी नहीं, पूरे खुले हुए बाल, जब उसको वेणी कहते हैं, उसकी जब सज्जा की जाती है। द्रौपदी के लिए वेणी संहार तब है जब दुर्योधन की हत्या हो। तो इस ये भट्ट नारायण की रचना। तो ये संहार आज हम लोग जैसे समझते हैं, नरसंहार और इनका संहार, उनका संहार, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का संहार, तो जाहिर है कि शब्द हम लोग गलत अर्थ ले रहे हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छी बातचीत नागार्जुन के समय में कर दी गई थी, कि हम लोग कैसे सही शब्द को पहचाने नहीं पहचाने। जब बुद्ध वचनों को एकत्रित किया जा रहा था, तब यह है कि ये प्रमाणित कैसे हो कि उन्होंने एक ही बात को अलग अलग लोगों से अलग अलग ढंग से कही है, और लगता है कि उनके उनके बोलने में भेद है। यहाँ कुछ कह रहे हैं, वहां कुछ कह रहे हैं, किसी से कह रहे हैं आत्मा है, किसी से कह रहे हैं आत्मा नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई काशी आए और मुझसे पूछे कि यहाँ पर दशाश्वमेध घाट कहाँ है, तो मुझे अगर स्पष्ट है, तो हम जितने भी प्रकार के लोग हैं उसके अनुसार उसको समझाएंगे ना। अगर कोई बौद्धिक व्यक्ति है, उसको उसके तरह से, गांव का व्यक्ति होगा गांव की तरह से, बच्चा होगा तो बच्चे की तरह से। साउथ इंडिया से कुछ महिलाएं आई हुई हैं, भाषा नहीं समझती हैं, तो उनकी तरह से। तो हम लोग थिएटर में भी यही करते हैं कि दो व्यक्ति दो अलग अलग भाषा के हैं, दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, और कहते हैं संवाद करें। संवाद करते रहते हैं, एक समय में आके दोनों एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ हृदय संवाद हो जाता है। ये एक हमारा एक्सरसाइज है। हम्म, तो बिल्कुल। अब दशाश्वमेध घाट हमने 7 लोगों को 7 तरीके से बताया, तो आज से 1000 साल बाद लोग कहेंगे कि गौतम चैटर्जी एक चीज तो बोलते ही नहीं है, वो 7 बात कह रहे हैं, कौन वाला सही है। तो नागार्जुन और उनके समय के जो विद्वान थे, तिग्नाग हैं, असंग हैं, इन सब लोगों ने क्या किया था, 2 चीज दिया था, एक शब्दार्थ एक भावार्थ। शब्दार्थ को वहां कहा गया था नेतार्थ, और भावार्थ को किया गया था नेयार्थ। कहने का बुद्धि का भाव क्या है। तो इन तरह से हम लोग पहले शब्द और भाषा पर, मैं बार बार इस पर जोर देता हूँ कि अगर हम सही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल मोक्ष और मुक्ति के करीब, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। खाली ध्यान देना होगा कि सही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं, सही भाषा है कि नहीं। अब एक छोटी सी कहानी, अब ये भी अ, लग रहा है कि इसको कहनी चाहिए इस एपिसोड में, वो ये है, एक राजा का विवाह एक विदुषी से हुआ था। आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि मूर्ख का विवाह विद्युत से हुआ था, वो गर्विता विदुषी थी। लेकिन राजा का विवाह विदुषी से हुआ था। विदुषी जो है, काफी कुछ अ, योग और सारी चीजें वेदांत सब पढ़ी हुई थी, और
वो लेकिन इनसे बात नहीं करती थी ये इन सब चीजों पर। बाकी उस राज्य के लोग आते थे, सबसे वो इन सब चीजों पर सत्संग करती थी। राजा से कहती थी कि अभी आपकी तैयारी नहीं। तैयारी नहीं का मतलब है कि अगर बारिश, मिट्टी में जहाँ बीज दी वहाँ बारिश होगी तो वो बीज जमेगा ना, फलेगा, अंकुरित होगा। लेकिन अगर रेगिस्तान में बालू है, उसमें अगर बारिश गिरेगी तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तैयारी नहीं। तो राजा की तैयारी नहीं थी, तो राजा को बहुत ये अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं राजपाट छोड़ के जा रहा हूँ जंगल में, और वहां पर मैं ये रिनाउंसिएशन के बाद मैं तपस्या करूंगा, आप पूरा राज्य देखिए। तो वो रानी ही देखने लगी। अब रानी के पास ऐसी योग दृष्टि थी कि वो देख सकती थी कि राजा कहाँ है, क्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना के वो तपस्या कर रहे हैं। तो वो एक साधु के वेश में उनके पास वो जाती है और उनको जाके बताती है कि आप इतने साल से तपस्या कर रहे हैं, आप राजा थे और आपने ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप में कोई परिवर्तन नहीं, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो राजा कहते हैं मैंने पूरा रिनाउंस कर दिया है, पूरा रेनिशिएट कर दिया है, तो पूरा राज्य मैंने छोड़ दिया है। बोला फिर भी आप में नहीं हुआ है ना, यानी जिस चीज को छोड़ा जाना चाहिए वो बाकी है। वो जब छोड़ा जाएगा तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये जो झोपड़ी है इसको भी मैं जला देता हूँ। उन्होंने जला दिया। इसको भी मैं छोड़ देता हूँ। मैंने राजमहल छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, अब ये बचा है जिसको मैं छोड़ देता हूँ। तो जल गया। जल रहा था तो तब भी वो जो रानी साधु के वेश में वो बोले कि, और इस पे ये भी राजा भी वो योगी के वेश में, कोई किसी पहचान, राजा ने पहचाना नहीं कि मेरी पत्नी है। तो पत्नी ने इस वक्त कहा कि इसको छोड़ने से भी नहीं हुआ, आप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जिस चीज को छोड़ा जाना चाहिए इसको नहीं छोड़ा। तो उन्होंने क्या किया, जो कमंडल था और जो भिक्षा पात्र वो था नहीं, वो तपस्या कर रहे थे, वो सब भी आग में फेंक दिया। रानी ने फिर कहा वही सेम चीज। तो उन्होंने क्या किया, तो जो पहना हुआ था जिसको वलकल कहते हैं पत्तियों के छाल से, उसको भी कर दिया, जला दिया। बोला अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, सब कुछ हमने छोड़ दिया, त्याग किया। तो बोला अब भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि जिस चीज को छोड़ा जाना चाहिए उसको आपने नहीं छोड़ा है। तब राजा ने बोला कि अब आप मुझे बताइए कि वो क्या चीज है जिसको छोड़ने से सचमुच में त्याग होता है, रेनिंसिएशन। तब उन्होंने बोला कि ये माइंड है। जब आप राजा थे और जब आप यहाँ योगी तपस्या कर रहे थे, चेंज इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि माइंड आपको प्रॉम्प्ट कर रहा था, गाइड कर रहा था। माइंड जब आप छोड़ेंगे तब आप वो है जो पहले से है, ब्रह्म, तब आप राजा हैं। तो यहाँ से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सुंदर। राजा में, बिल्कुल बिल्कुल, यही है है ना। सर। तो अब जो ये संसार है वो माइंड है, जो लोग देखते हैं माइंड है, घटनाएं माइंड है, सब कुछ माइंड है। और ये सारा चीज जब हम माइंड को छोड़ के राजपाट चलाते हैं तो हम राजर्षि होते हैं। तो ऋषि के पास ये नहीं होता, इसे वो ऋषि है। और जब उसके पास कुछ नहीं है तो वो माइंड से अपना जीवन नहीं चला रहा है। जो पूरी दुनिया को चला रहा है वो उसके जीवन को भी चला रहा है। लेकिन हम लोग डर जाते हैं कि अगर हम माइंड से नहीं चलेंगे फिर हम चलेंगे कैसे, हम लोग के तो हाथ पांव लटक जाएंगे। उसी समय अगर ये बता दिया जाए कि जो पूरी विश्व ब्रह्मांड को चला रहा है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति हमने नासदीय सूक्त शुरू में ही बोला, वो जब चला रहा है तो ये इसको भी चलाएगा, चला ही रहा है। हमें ये अज्ञान है हमारे पास, मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो माइंड नहीं रहा तो मैं कर रहा हूँ, हट गया। अब वो कर रहा है, ब्रह्म कर रहा है, अब तब तो मसीह अपने आप हो गया, है ना। तो अब तो भय भी नहीं रहा, लोभ भी नहीं रहा। तो ये ऋषि का राजा होना है और राजा का ऋषि होना है। अब कितना मैं और स्पष्ट कर पाया इस एपिसोड में आप। जी। आ, सर बहुत ही एकदम सरल तरीके से और विथ पॉइंट आपने इसको एकदम क्लैरिटी के साथ में समझा दिया है। जो अंत में जो मुझे लगता है 5-7 मिनट इस प्रकार से था कि बिल्कुल एकदम जैसे सेडिमेंटेशन होता है, उस प्रकार से आपने आके क्लैरिटी के साथ में समझा दिया है ये चीज। हमारे पास सर अभी भी 7-8 मिनट की समय है, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहें उसमें, तो। जी। हाँ, वो ये है कि अगर ये क्लियर हो गया कि राजा होना क्या है,
और इस बात को रविन्द्रनाथ ने बहुत अच्छे से बताया। रविन्द्रनाथ के पास खुद शुरू में क्लैरिटी नहीं थी। उन्होंने एक नाटक लिखा था राजा, और पहला ही सीन है कि रानी जो है राजा से मिलने के लिए एक कमरे में आती है। कमरे की व्यवस्था उनकी परिचारिका ने की है, सुदर्शना और सुलक्षण, सुरंगमा। सुरंगमा जो है परिचारिका है, तो वो आती है, आके देखती है पूरे कमरे में अंधेरा है, तो बहुत परेशान हो जाती है कि राजा से मिलना है और इस कमरे में पूरा अंधेरा है, तो मैं देखूंगा कैसे, देखूंगी कैसे। तो बोलती है परिचारिका को, भैया लाइट क्यों नहीं है, लाइट कर दो। तो बोले राजा का ही आदेश। तो बोला नहीं, मैं तुझे मोतियों की माला दूंगी, तो तू यहाँ पर प्रकाश कर दे, लाइट कर दे, मैं तो राजा से मुझे मिलना है। तो वो कहती है कि आपके राजमहल के जितने कमरे हैं उसमें तो लाइट है ही है, एक में अगर लाइट नहीं रहा तो क्या हो गया। तो वो बोलती है कि वो फिर पहले प्रलोभन देती है कि मोतियों की माला दूंगी, फिर वो डराती है कि याद है तेरे पिताजी को किस तरह से राजा ने कैद किया था, क्या क्या किया था, तो अब तो तू लाइट कर दे। तो वो परिचारिका बोलती है कि राजमहल में जहाँ भी लाइट होता है वो लोगों का आना जाना चहल गर्दी रहती है ना, वो आपको गहन अंध कक्ष में उन्होंने व्यवस्था की है। तो वो प्रलोभन भी उसके ऊपर काम नहीं करता, भय भी काम नहीं करता, वो राजा की बात मानती है। तो इसके पीछे का जो तात्पर्य ये था, अभिप्राय ये था कि हम लोग के भीतर हृदय की ऐसी जगह जहाँ पर विचारों का आना जाना नहीं, यानी माइंड नहीं, यानी माइंड अपने ओरिजिनल स्टेट में, अगर माइंड की भाषा में कहें तो, अगर हार्ट कहेंगे तो फिर एक शब्द आ जाएगा, एक्चुअली वो हार्ट ही है। तो माइंड के ओरिजिनल, जहाँ पर कोई भी मलिनता नहीं है, मल नहीं है, ऐसा अंधकार कक्ष। अब अंधकार ही क्यों फिर, क्योंकि हम लोग तो ब्रह्म को प्रकाश से बताते हैं और लाइट है। हम लोग बाइबल भी स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा प्रकाश हो एंड देयर वाज लाइट, उन्होंने कहा शब्द हो एंड देयर वाज वर्ड, उन्होंने कहा कि लेट देयर बी लाइट, लाइट वाज देयर। तो हम लोग ईश्वर को लाइट से देखते हैं, अंधकार को। तो हम लोग को थोड़ा सा ऋग्वेद में जाना चाहिए कि पहले सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं था, कोई सृष्टि नहीं थी, अंधकार से ढका था अंधकार। ये ऋग्वेद की लाइन है। जो सीरियल आता था भारत एक खोज, उसमें भी शुरू में सृष्टि का कौन है करता था, तो उसको हिंदी किया गया था संस्कृत से, तो अंधकार भी ढका हुआ था अंधकार से। अंधकार का मतलब यहाँ पर ये है कि वहां पर कोई विचार नहीं, विचार नहीं है, अंधकार है, तभी तो प्रकाश आएगा ना, तभी तो प्रकाश दिखेगा। अगर कारागार नहीं होता, बहुत भयंकर बारिश, जिसको रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोलते हैं, मूसलाधार बारिश, अब कई घंटों पूरी रात भर बारिश, रात वो भी अमावस्या, वो भी कारागार, उसमें भी कंस हर बच्चे को मार दे रहे हैं, इतना अंधकार। इतना अंधकार जब हुआ तब तो प्रकाश का जन्म हुआ ना कृष्ण में। इसलिए प्रकाश को डिसेंड करने के लिए तो अंधकार चाहिए। तो ये रानी समझती नहीं है और वो कहती है लाइट कर देने के लिए, अंत में अंधकार में राजा प्रवेश करते हैं। लेकिन रविंद्रनाथ को भी कंफ्यूजन था। वो उनको जब 1913 में जब ज्ञानपीठ की घोषणा हुई गीतांजलि पर, तो गीतांजलि बहुत स्लिम बुक था, तो नोबेल कमेटी से आया कि इसको थोड़ा सा वॉल्यूमिनस बनाने की। तो उस समय जो पत्रिकाएं थी, उनकी कविताएं छपी थी, उसमें से उन्होंने कुछ लिया, कुछ नई कविताएं भी लिखी। तो एक कविता लिखते हुए उनके दिमाग में एक लाइन आई, उनके हार्ट में, कि रूप सागरे डूब दिए छी अरूप रतन आशा करो। हमको जो रत्न चाहिए रूप के सागर में, वो उस रत्न की आशा में हमने डुबकी लगाई जो अरूप है। तो उनको क्लिक किया कि अगर राजा या ईश्वर या ब्रह्म अरूप है, क्योंकि वो ब्रह्म समाजी थे, तो फिर हम राजा को एंट्री कैसे दे रहे हैं नाटक में, राजा नाटक में, तो अरूप है ना। अब उनको अपनी बात समझ में आई, उन्होंने अपने अंदर वही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और उनके नाटकों में ये अकेला नाटक है जिस जो रीटाइटेड है और रीस्क्रिप्टेड है, जिसको मैं साहित्य अकेडमी में जब उनके 150 साल मनाए जा रहे थे जन्म के, तब हमने दिल्ली में बोला था, सुनील गंगोपाध्याय वगैरह थे, और सबने कहा कि इधर ध्यान ही किसी का नहीं गया था। ये ध्यान देना और दिलाना ही तुम्हारा काम, ये तो समाधि है। तो हमने कहा था कि एकमात्र रचना जो रीटाइटेड है और रीस्क्रिप्टेड है, तो उन्होंने अरूप रतन नाम से फिर से इस नाटक को लिखा। वो गीतांजलि को वॉल्यूमिनस करने गए थे,
ये लाइन आया और उसमें राजा हैप्पी। तो ये सब चीजें हैं, तो हम लोग इसकी भी चर्चा इसलिए की, कहानियों से बात जल्दी समझ में। जैसे एक लाइन भी कही जा सकती है कि माइंड नहीं है, हम ब्रह्म हैं। लेकिन इसको बताने के लिए जब हमने राजा रानी वाली कहानी सुनाई, राजमहल छोड़ के जब राजा आया, तो उससे लोगों को समझ में आया। तो उपदेश जो होता है उसमें निहित होता है। तो इस तरह से हम लोग को इस तरह के साहित्य की तरफ जाना चाहिए, कालिदास से रविन्द्रनाथ तक। वैदिक साहित्य में भी जाना चाहिए, लौकिक साहित्य में भी जाना चाहिए। वेद उपनिषद यानी वैदिक साहित्य, वेद का जितना भी यज्ञ वगैरह कर्म कांड है वो सब चला गया ब्राह्मण में, और जी जो उसके जो निचोड़ है मंत्रों का वो चला गया आरण्यक में, और जो उसका फिलोसॉफिकल साइड आया उपनिषद में। तो वैदिक साहित्य को पढ़ना चाहिए, उपनिषद तक ही वैदिक साहित्य है। लौकिक साहित्य पढ़ना चाहिए, रामायण महाभारत कालिदास रविन्द्रनाथ। तो फिर हम लोग को और स्पष्ट होगा, और हम लोग का जीवन भी फिर उसी तरह होगा। फिर वो शील समाधि प्रज्ञा से भरा ही जीवन होगा। तीन चीज ही चाहिए। जी बिल्कुल सर। आ, बहुत ही समृद्ध हम लोग हुए हैं सर इस पर। और जो भी इस एपिसोड को देखेगा सुनेगा, उसे भी लाभ मिलेगा इससे, और अपनी जीवनचर्या में भी इस प्रकार से सोच बदलाव ला करके, स्टेप्स ऐसे ले करके चेंज हो सकते हैं, क्योंकि उद्देश्य ही यही है। प्राणायाम हिंदी, प्राणायाम बांग्ला, इस यूट्यूब चैनल का ठाकुर रामकृष्ण और शारदा माँ और स्वामी जी के कृपा से ये चैनल इन्होंने खोला था। इसके कर्णधार ने बहुत ही विषम परिस्थितियों में ये गुजरे थे 4-5 साल पहले, पर वो आज बहुत आनंद में है। कि कहते हैं कि आज ठाकुर नहीं होते और ये काम में मैं नहीं उतरता, तो शायद मैं और मेरे परिवार एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। इस प्रकार से समय आया था। और ठाकुर की भी जन्म, रामकृष्ण परमहंस की भी जन्म लोक कल्याण के लिए ही हुआ था। और स्वामी विवेकानंद भी ये बोले थे कि दोज हु डाई फॉर अदर्स आर ओनली ह्यूमंस, अदरवाइज दे आर एनिमल्स। यहाँ पर एक वाक्य मैं जोड़ना चाहूंगा आपकी अनुमति लेके, जी सर। कि ज्यादातर लोगों की पुण्यतिथि मनाते हैं। अभी कल परसों या कुछ दिन पहले एक स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि मना रहे थे लोग। जी सर, जी थे। लेकिन डेट वहां पर एनिवर्सरी मुझे बर्तोल, 4 तारीख हाँ को। बर्तोल ब्रेcht की बात मुझे याद आती है। वो कहते थे कि आदमी की वास्तविक मृत्यु तब होती है जब लोग उस पर सोचना शुरू बंद कर देते हैं। जी बिल्कुल। कोई सोच नहीं रहा है किसी बारे में, तो हाँ, मृत्यु होती ही नहीं है। और जिसने होती में ही ब्रह्म नहीं है। लाभ कर लिया, एकदम। तो ब्रह्म की मृत्यु कैसे हो सकती है? तो कैसे विवेकानंद हो की मृत्यु सकते हैं? कहाँ हुई? उस तो शरीर की पुण्यतिथि मना मृत्यु, रहे हैं। बिल्कुल। शरीर हैज द बॉडी हैज, बॉडी इज नो मोर, शरीर का इट्स अ अंत मशीन। हुआ, हाँ। शरीर का अंत हुआ है। जो विवेकानंद जब जीवित थे तभी शरीर का अंत वो कर दिए थे, माइंड का अंत कर दिए थे, तभी वो जीवन मुक्त थे। तो उनकी जी। उनकी पुण्यतिथि क्यों मना रहे हैं? जी सर। आ, बहुत आभारी है सर। इसी के साथ हम इस पर विराम देते हैं और मिलते हैं आप सभी से अलग इसके दूसरे कोई एपिसोड में, प्राणायाम हिंदी के वेदांत दर्पण इस एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद, प्रणाम सर, प्रणाम। आनंद, आनंद।